बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, कुछ पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं होता। आज मैं दिन में बच्चों के लिए वक्त निकालने के चंद बहुत आसान तरीके बताऊंगी। आज के जदीद दौर में एक दौड़ सी लगी हुई है, वालिदैन को वक्त ही नहीं मिलता कि वो बच्चों को मुनासिब वक्त दें, उनके साथ बैठें। बहुत सी रिसर्चेज से ये बात साबित हुई है कि फैमिली और बच्चों को अगर मुनासिब वक्त दिया जाए तो इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाती है। इंसान खुद को कई फिक्रों से आज़ाद समझने लगता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे जहां ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, वहीं वालिदैन भी लॉकडाउन और कोरोना की बिगड़ी हुई सूरत हाल की वजह से फ़िक्र में मुब्तला देखे गए हैं। ऐसे में जब ज़हनी दबाव बढ़ने लगता है तो इस बात की ज़रूरत महसूस की जाने लगती है कि इस ज़हनी दबाव से निकलने के लिए कुछ किया जाए। इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने बच्चों के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट ज़रूर निकालें। उनके साथ बैठें, बातें करें, ज़हनी फ़िक्रात से दूर रहने की कोशिश करें। बच्चों के लिए ये वक्त आप कैसे निकाल सकते हैं, आइए इसके कुछ तरीके बताऊं। नंबर 1, वालिदैन, ख़ास तौर पर बच्चों के वालिद बहुत मसरूफ़ रहते हैं। उनकी ऑफिस का काम उन्हें हर वक्त थकाए रखता है, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि एक टाइम टेबल बनाया जाए। इसमें अपनी तमाम मसरूफियात को एक ख़ास वक्त दे दिया जाए। इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास इन अहम कामों के बाद कितना वक्त बच सकता है। इस तरह टाइम टेबल में बच्चों के साथ बैठने और इन्हें वक्त देने का वक्त निकल आएगा। सामाइन, टाइम टेबल बना लेना इस वक्त फ़ायदेमंद साबित होगा जब इस पर अमल भी किया जाए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप टाइम टेबल पर सख्ती से अमल करने की कोशिश करें। साथ ही फैमिली में सबको कह दें कि वो भी अपने कामों को रात के खाने से कबल मुकम्मल कर लें। इस तरह सब अपने कामों को वक्त पर मुकम्मल करें और मिलकर बैठने का एक वक्त आपको मुयस्सर आ जाएगा। यूँ आप बच्चों को कम से कम 30 मिनट ही सही, लेकिन इन्हें वक्त दे पाएंगे। आप बच्चों को वक्त तो देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप और वो इस फैमिली टाइम से बोर होने लगें। इसलिए कोशिश करें कि पहले बच्चों से पूछ लें कि वो क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं। बच्चों को सिर्फ डांट डपट का वक्त ना दें, इनके मशागल को अपनाने की कोशिश करें। यूँ वो आपके साथ बैठकर और वक्त गुजार कर खुश होंगे। और अगर आपके साथ कोई गेम खेलना चाहते हैं तो उनके साथ गेम खेलें। इस तरह इस वक्त को बच्चे दिन भर याद करेंगे कि कब रात का खाना खाया जाएगा और कब उनके पेरेंट्स उनको वक्त देंगे। जो 30 मिनट आप बच्चों को दें, इस दौरान कोशिश करें कि आप अपना मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप इस्तेमाल ना करें, ताकि आप किसी और काम में बिजी ना हों, क्योंकि ये टाइम सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, आपके अपने सुकून के लिए भी है। दिन भर की ज़हनी थकन और स्क्रीन टाइम के बाद इस 30 मिनट मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहना आप और आपकी ज़हनी सेहत के लिए अच्छा होगा। किसी दिन बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलें, किसी दिन कहानियाँ पढ़ें या बच्चों से इनकी बातें करें। 30 मिनट के दौरान घर के दूसरे काम ना करें। टाइम टेबल में जो 30 मिनट आपने बच्चों के लिए निकाले हैं, इन 30 मिनट के दौरान घर के कोई दूसरे काम ना करें। इस दौरान सिर्फ बच्चों को मुकम्मल वक्त दें। अगर कोई काम है भी तो वो बच्चों के मुकर्रर वक्त के बाद करें। इस तरह रोज़ाना आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। बहुत शुक्रिया। सामाइन, बाबे इल्म पर ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।